हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा। उनसे हम बात करेंगे। सर, आज आपका जौनपुर में दौरा है। जी। सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के कार्यक्रम चल रहा है, क्या उपलब्धि रही है सरकार की? 2014 में जब नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या थी और आज 9 वर्ष बाद उनके प्रधानमंत्री काल के होते हुए क्या स्थिति है, उनका पूरा मूल्यांकन पूरे देश के अंदर करने की आज आवश्यकता है। मैं बात शुरू करता हूँ कि भारत में सड़कों की स्थिति उस समय क्या थी। आज दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे तैयार होने को जा रहा है। आदमी 12 घंटे में दिल्ली से बाई रोड मुंबई जा सकेगा। आज हमारे ईस्टर्न पेरीफेरल, वेस्टर्न पेरीफेरल, भारतमाला के माध्यम से जितने जो सड़कों का निर्माण हुआ है, जहाँ पर हम 6 घंटे में पहुँचते थे, वहाँ पर हम 3 घंटे के अंदर जाते हैं। समय भी बचता है, व्हीकल्स भी सुरक्षित होते हैं और धन भी कम लगता है। मैं महम से आया हूँ और तकरीबन 350 किलोमीटर की यात्रा मैंने 4 घंटे में तय की है। राजीव गांधी के समय में एक 60 साल की बूढ़ी औरत जो 8 बच्चों की माँ थी और उसको 3 बार तलाक कह के और घर से निकाल दिया गया, तो उस स्थिति के अंदर वो कहाँ जाए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको गुजारा भत्ता देने का फैसला दिया, तो कुछ कठमुल्लाओं ने प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव डाला और कहा कि शरीयत के कानून में संविधान का कोई कानून, सुप्रीम कोर्ट का कोई कानून लागू नहीं होगा। और राजीव गांधी ने उसके दबाव में आके हमारे जो है सदन के अंदर अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी बंद की। ये महिलाओं के ऊपर बहुत बड़े अत्याचार की बात थी। आज भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3 तलाक प्रथा को 1 मिनट में समाप्त कर दिया। आज हमारी मुस्लिम महिलाएं स्वतंत्रता से बाजार में जा सकती हैं, स्वतंत्रता से अपना काम कर सकती हैं, कॉलेज में, विद्यालयों में जा सकती हैं। तो मैं समझता हूँ देश में प्रधानमंत्री जी जब से बने हैं, 9 वर्षों में विशेष एक प्रगति की ऊंचाइयों को भारत ने हर क्षेत्र के अंदर छुआ। देश में देखा जाए तो हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी वर्तमान में आप मणिपुर में देखिए हिंसक घटनाएं हो रही हैं, सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, माननीय गृह मंत्री जी अमित भाई शाह जी एक बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही, मतलब मैं कहता हूँ हर चीज़ के ऊपर जिनका कंट्रोल है, ऐसे गृह मंत्री हमें मिले हैं। और आपको ध्यान होगा कि बहुत पहले जब कांग्रेस इस देश के अंदर राज करती थी, कोई बोडो आंदोलन चलता था, कहीं नागा आंदोलन चलता था, कभी छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट्स की घटनाएं होती थी। उनकी तुलना में अगर देखा जाए तो आज नाम मात्र की घटनाएं होती हैं। और माननीय गृह मंत्री जी 2 बार मणिपुर का प्रवास कर चुके हैं और पूरी तरह से लगातार स्थिति के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं और पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए अभी सर्वदलीय बैठक भी अभी 2 दिन पहले हुई है, उसमें सभी का उन्होंने सहयोग लिया है। मैं समझता हूँ जो अलगाववादी ताकतें हैं, वो जो प्रधानमंत्री जी के बढ़ते हुए विश्व स्तरीय प्रभाव को देखकर जो देश में एक हलचल की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। और कुशल गृह मंत्री के जो नेतृत्व में जो है ना, भारत आंतरिक रूप से भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, मैं ये कह सकता हूँ। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में रविवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का दौरा था और उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो पार्टी के नेता से कह रहे हैं कि मैं ERCP योजना और करोड़ों रुपए मंजूर कर दूंगा। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर का आरोप। देखिए, मैंने उस वीडियो क्लिप को सुना नहीं, इसलिए मैं उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। माननीय गजेंद्र सिंह जी बहुत ही सम्मानीय हमारी पार्टी के लीडर भी हैं और हमारे केंद्र में मंत्री भी हैं। उन्होंने कोई टिप्पणी की हुई तो कुछ सोच समझ के की होगी, क्योंकि मैंने खुद नहीं सुना है, तो मैं उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया दे नहीं सकता। नहीं, सीएम गहलोत ERCP योजना को लेकर के केंद्र सरकार राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रही है, जबकि पूर्वी राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र लिटान एरिया है और ज्वलन समस्या है। अगर ERCP योजना या राष्ट्रीय परियोजना घोषित करती है केंद्र सरकार, तो अब तक क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, बहुत से विषय ऐसे होते हैं जो राज्य सरकारों के नियंत्रण में होते हैं। जहाँ राज्य सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिलता है, वहाँ केंद्र की परियोजनाएं तत्परता से भी और सही रूप में लागू हो जाती हैं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है
कि जैसे राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री की आयुष्मान भारत योजना, जो 5 लाख रुपए मुफ्त गरीब आदमियों को चिकित्सा का जो एक योजना का जो प्रधानमंत्री का जो संकल्प है वो पूरा किया है। राजस्थान सरकार ने उसको चिरंजीवी योजना के माध्यम से बदल के और अपने में श्रेय लेने की कोशिश की है। और जो केंद्र की योजनाएं, अन्य कल्याणकारी योजनाएं भारत सरकार लागू करती है, तो राजस्थान सरकार ये सोच के कि कभी मोदी जी को श्रेय ना चले जाए तो उनके प्रति उदासीनता जो रखती है, तो ये तो राज्य सरकार का जो है ना छोटा दिमाग की मैं बात कहूँगा। हर परियोजना कोई भी केंद्र की तरफ से अगर कोई लागू की जाती है तो वो देश के कल्याण के लिए की जाती है, जनता के गरीबों के कल्याण के लिए की जाती है। उसमें राज्य सरकार को बजाय कि उसमें ये सोच के कि प्रधानमंत्री को श्रेय जाएगा, श्रेय और प्रेय की चिंता को छोड़ के जनता के हित में फैसला लेना चाहिए। राजस्थान में अब विधानसभा चुनाव है, लेकिन भाजपा में गुटबाजी देखने को मिल रही है। सतीश पूनिया को अभी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी को बनाया गया है, उधर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। तो ये खींचतान आपस में देखने को मिल रही है कि जो कार्यक्रम होते हैं उसमें जो बीजेपी के कद्दावर जो कार्यकर्ता थे, जमीन से जुड़े हुए थे, वो शरीक नहीं होते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, ये राजनीति है और राजनीति में कार्यकर्ताओं में प्रतिस्पर्धा होना एक आम बात है। आपस में प्रतिस्पर्धा तो होती है लेकिन प्रतिद्वंद्विता नहीं है। और प्रतिस्पर्धा होना एक स्वाभाविक गुण होता है मनुष्य के अंदर। हर आदमी सोचता है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा आउटलुक आए इसके अंदर। तो जैसे जो आपने प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात की है, तो ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है, इसमें तो चलता रहता है। जब देखते हैं भाई एक आदमी और ज़्यादा इससे बेहतरीन काम कर सकता है तो उसको मौका दे दिया जाता है। तो मैं सतीश पूनिया जी ने जो किया उन्होंने भी अच्छा ही किया, पार्टी के हित के लिए किया और अपने यहाँ तक प्रयास किए। लेकिन जब केंद्र के ध्यान में आया कि शायद सीपी जोशी और भी ज़्यादा बढ़िया काम कर सकते हैं और चुनाव सर के ऊपर है, तो ये बदलाव की प्रक्रिया आम बात है, चलती रहती है। इसमें गुटबाजी का कोई मामला नहीं। कई राज्यों में अब चुनाव है, तो किसकी नेतृत्व क्षमता में चुनाव लड़ा जाएगा राजस्थान में? देखिए, ये केंद्र हमारा नेतृत्व जो है वो तय करता है और ये निश्चित है कि हम अच्छे बहुमत से राजस्थान के अंदर अब की बार सरकार बनाएंगे। अब वो सरकार का नेतृत्व वसुंधरा जी को केंद्र देता है या किसी और को देता है, ये अपने हाईकमांड का विषय है, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं होती है। वसुंधरा जी बहुत ही कॉम्पिटेंट मुख्यमंत्री रही, पूरे प्रदेश में उनकी शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर पूरी पकड़ रही और बहुत ही कुशल हम उसको मानते हैं नेतृत्वकर्ता। और प्रशासन के तौर पर उनका कोई जवाब नहीं है, हार जीत तो लगी रहती है, कोई न कोई एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। भारत की जनता भूलती बहुत जल्दी है लेकिन बाद में पछताती भी बहुत ज़्यादा है कि हमने वसुंधरा को खो के अच्छा काम नहीं किया है। तो ये अब देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता क्या फैसला ले लेती है उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वसुंधरा जी हमारी सम्मानीय नेता हैं, बहुत बड़ी नेता है और उनका किसी से भी कम कद नहीं है और किसी से भी कम उनकी पार्टी में जगह नहीं है। पार्टी में बहुत ही ऊंचे पद पर हैं, वो ऊँची रहेंगी, उनको कोई चुनौती हम नहीं दे सकते। हमारे साथ थे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागरा। उनका कहना है कि भाजपा में कोई गुटबाजी नहीं है और आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी, सरकार बनाएगी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बीजेपी की शीर्ष नेता है और प्रदेश में उनका कुशल नेतृत्व रहा है। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान।